ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के बिना पूरे यूरोप की सुरक्षा संभव ही नहीं है। ये कह रहे हैं यूक्रेन के बिना नाटो यूरोप को बचा नहीं पाएगा। क्या इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और आइए अब देखते हैं कि नाटो और यूरोप को लेकर ज़ेलेंस्की की सोच क्या है। ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर और क्या कुछ कहा है, इसकी एक एक डिटेल ये रही अब आपके सामने। यूक्रेन से ही नाटो सुरक्षित, ये सबसे बड़ी बात है। ज़ेलेंस्की का ये सबसे बड़ा दावा है यूरोप को लेकर। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना बेहद जरूरी है, ये कह दिया है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के अलायंस में होने पर ही पूरा यूरोप सुरक्षित रह सकता है। यूक्रेन ने फास्ट ट्रैक एंट्री के लिए अप्लाई किया है। रूस के हमले के बाद नाटो में एंट्री चाहता है यूक्रेन। अभी तक यूक्रेन की नाटो में एंट्री पर फैसला नहीं लिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है सिन्हा साहब। ये अपने आप में बड़ा रोचक तथ्य भी है कि जिस नाटो के भरोसे यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है रूस जैसे मजबूत मुल्क के साथ, वही नाटो फिलहाल यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने के लिए राजी नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए ज़ेलेंस्की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उधर से कहा भी जाता है कि ठीक है, आपने जंग जीत ली अगर, तो उसी वक्त हम आपको शामिल कर लेंगे नाटो में, लेकिन अभी नहीं। क्यों समीर? 3-4 बिंदु है। पहले तो यह सच है कि यूक्रेन एक बफर है नाटो के लिए रूस के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, ये अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं मिस्टर ज़ेलेंस्की नाटो को और अमेरिका को। यदि तुम सुरक्षित होना चाहते हो तो मुझे सुरक्षित करो और मुझे नाटो की सदस्यता दो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका या नाटो फिजिकली वॉर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई ज़ेलेंस्की का कंधा हो, हम मिलिट्री इक्विपमेंट दें, और इसीलिए F-16 अमेरिका डायरेक्ट यूक्रेन को नहीं दे रहा है। पांडे सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय यूक्रेन ये सोच रहा है कि फिनलैंड को आपने प्रक्रिया शुरू की जुलाई अक्टूबर में और उसको आपने सदस्यता दे दी, और हम 2008 से चिल्ला रहे हैं कि हमें शामिल कर लो, शामिल कर लो। तो बेवकूफ किसको बना रहे हैं आप? हाँ, और इसी वजह से हम जंग भी झेल रहे हैं। रविंदर सर, और प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी दुनिया को बात समझ में आ रही है, लेकिन वो यूक्रेन समझ नहीं पा रहा है। सॉरी, हमें बड़ी खबर का रुख करना है विपिन, लेकिन रविंदर सर, क्या ये यूक्रेन के लिए अभी भी पॉसिबल है? फिनलैंड ने अगर इतने छोटे टाइम स्पैन में सदस्यता हासिल कर ली, यूक्रेन अभी भी कर सकता है? दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। यूक्रेन को जो सदस्यता अभी तक नहीं मिली, उसका रीजन है नेटो और ईयू में ज्वाइन करने के लिए कंट्री की डेमोक्रेसी एक लेवल की होनी चाहिए, करप्शन एक लेवल से कम होनी चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए। यूक्रेन में वो कुछ नहीं था। यूक्रेन इक्वली करप्ट माफिया बनाना रिपब्लिक था। तो शायद क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था, इसी का खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ा और यूक्रेन युद्ध में चला गया।